हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द सेशन अगेन। तो पिछले कुछ सेशन में हमने काफ़ी थ्योरी पढ़ी यार। मैं बताऊंगा आपको, पावर सेट पढ़ा, ये तो जस्ट पिछले क्लास में ही पढ़ा है। और हमने बहुत कुछ लाइक छोटे छोटे डेफिनेशंस देखी। इक्वल सेट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स क्या हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, एंड मेनी अदर थिंग्स हमने देखा बेसिक। आज चलो स्टार्ट करते हैं विद इलस्ट्रेशन। बट अगेन बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास आई वांट टू टेल यू दिस सेशंस आर फॉर जेईई मेंस, जेईई एडवांस, एनडीए, सीयूईटी and all other boards like CBSE boards and your ICSE board and whatever। बाकी आपको अच्छी तरह से यहाँ थ्योरी पढ़नी है, बिकॉज दिस थ्योरी आर भाई हाईली लाइक मेरी तरफ से बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिजाइन थ्योरी है, एंड इट्स फ्रॉम बेसिक टू द एडवांस लेवल एंड गोइंग टू गेट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन योर माइंड बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो अपने PYQs की थ्रू माई वीडियोज और थ्रू बाय योर सेल्फ। बट कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, है ना। वैसे बढ़ते रहो आगे, मतलब ये कोई एंड नहीं कर रहा वीडियो का, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि करते रहो, है ना। Now let's start with the illustration one without wasting much time। तो which of the following two sets are equal। अब भाई हमने equal set की और equivalent set की definition पढ़ी थी in one of the lecture। equal set में मैंने बताया था कि equal set should be exactly same, मतलब same का मतलब equal, ठीक है। वो बात अलग है कि order change करके देखने में थोड़ा अलग लग रहा हो, बट वो कंसिडरेशन तो आपको दिमाग में रखनी है। जैसे अगर हम फर्स्ट केस को देखें तो द फर्स्ट केस इज लाइक दैट। इजी इजी क्वेश्चन है स्टार्टिंग में। 4 8 12 18, क्या इसमें वही एलिमेंट है? 4 8 12 तो है, लेकिन एक 18 मैच नहीं कर रहा, तो दे आर नॉट इक्वल। इजी क्वेश्चन, ठीक है। मैंने कहा था बट यस दे आर इक्विवेलेंट बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी आर बोथ सेम, दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, एक और आप देखो 2 4 6 8 10, ओके। एंड बी लिखा है इन योर सेट बिल्डर फॉर्म, ए लिखा आपका रोस्टर फॉर्म, ओके। अब यस आई मस्ट से ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा हम फोकस नहीं करेंगे। टेबुलर फॉर्म और द रोस्टर फॉर्म आर सेम, एंड यस वी हैव ओवर हियर द दिस इज लाइक सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है इंटीजर दैट इज इवन, x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10, पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। अब आपको यहाँ देखना पड़ेगा लेस देन इक्वल टू 10 में पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन से है। पॉजिटिव अगर आप ध्यान देखो तो जीरो को भी नाइदर टेक एज अ पॉजिटिव नाइदर भी टेक एज अ नेगेटिव, जीरो को फोकस मत करना, ठीक है। उसके बाद -2 -4 ये हम लेंगे नहीं बिकॉज दैट इज नेगेटिव इवन इंटीजर, तो हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे। 2 4 6 8 10। तो ये स्टेटमेंट लिखी है, जो सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है, वो और ये सेम बात बोल रहे हैं, सेम एलिमेंट्स आएंगे, 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, यस दे आर इक्वल, ठीक है। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, विच इज सेइंग x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। नाउ 10 के मल्टीपल हमें पता है इट्स 1 आल्सो, 1 10 तो हमेशा होंगे, 2 आल्सो, 5 आल्सो एंड 10 इटसेल्फ। 1 10 तो होंगे, 2 और 5 भी इसके अलावा होंगे। ये बोल रहा है x इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 10। x इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ओके। ये मल्टीपल कह रहा था भाई। देखो एक चीज मैंने यहाँ थोड़ी सी गलती करती, मैं आपको बताता हूँ ऊपर वाले पार्ट में। x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 अलग, ठीक है। मैंने उसका डिवाइसेस ले लिए, यानी कि उसके फैक्टर्स ले लिए। तो मल्टीपल ऑफ 10 तो आपको पता है कि 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, एंड सो ऑन इट्स गो अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। x इज अ मल्टीपल ऑफ 5, एक्स इज अ, क्योंकि इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं लगाई। मल्टीपल ऑफ 10 तो 10 20 30 40 50, अब तो ये अप टू इन्फिनिटी जाएंगे। x इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 10। इसमें भी देखा जाए तो ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10 से स्टार्ट करना है, मतलब 5 मत लेना, 10 ले लेना, फिर 15 भी लोगे आप, फिर 20 भी लोगे, बट ये सेम नहीं आएंगे, ये भी जाएंगे इन्फिनिटी तक। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अबव a एंड b बोथ आर इनफाइनाइट, बट a और b में एलिमेंट एग्जैक्टली सेम नहीं आ रहे। a में 10 20 30 आ रहा है, ऑब्वियसली इन b यू हैव 10 20 30 40 ऑलवेज, वो वाले एलिमेंट तो होंगे, बट फ्यू एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ रहे हैं, ड्यू टू व्हिच दे कांट सेट टू बी इक्वल। हाँ, कुछ बातें वैसे बता देता हूं हमको, b can always become a superset of A, or I can say A can be always called a subset of B। ये सब बातें की जा सकती है, but as per the question they are not equal set, ठीक है। तो तीन ही पार्ट है। अब देखो इसी फटाफट प्री रिटन सॉल्यूशन को देख लेते हैं। they are saying that refer to the definition of different type of sets in the above section। the element 4 8 12 belong to the set। चलो बकवास नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं। देखो पहले पार्ट में अगर आपको ध्यान दे तो पहला पार्ट क्या था आपका, 4 8 12 18 था और 8 4 12 16 था। तो हमने कहा था कि इक्वल नहीं होंगे, यहाँ पर भी वही बात लिखी है, 16 बिलोंग्स टू बी बट डू नॉट बिलोंग टू ए, दैट्स व्हाई दे आर नॉट इक्वल, ओके। ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए प्रेजेंट इन सेट बी, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, देयरफॉर ए इक्वल टू बी हमने बताया सेट बिल्डर के हिसाब से भी। बट इसमें देखो आप देखोगे 10 20 30 40 आ रहा है, अप टू इन्फिनिटी जाएगा, ये ए में आएगा, बी में 10 15 20 25 30, 15 25 35, ये जो 5 के मल्टीपल वाले हैं वो
ए में नहीं आएंगे, ड्यू टू विच दे आर नॉट इक्वल टू, दे आर नॉट एक्चुअली इक्वल। ठीक है, मैंने कुछ और बातें आपको एक्स्ट्रा बताई थी, कीप इन माइंड। देखो इजी चैप्टर है, बट आपको कुछ ना कुछ चीजें दिमाग में रखनी पड़ती हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। थोड़ा सा एक बार मल्टीपल रिवीजन चाहिए होता है, और बाकी कुछ याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा टफ है नहीं। कई चीजें तो नाम से इम्बाइब हो जाती हैं, तो एक बार बस थोड़ा फोकस से आप चीजों को रीड कर लो, पढ़ लो, समझ लो, एंड देन यू कैन गो थ्रू विद दिस चैप्टर। ठीक है, इजी चैप्टर है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग सेट सेलेक्ट इक्वल सेट। इक्वल सेट वही सेम आ गया। अब इसमें क्या है कि ए दे दिया, बी, सी, डी, ई, और हाँ 5 दी है, कौन किसके इक्वल हो वो चेक करना है। इसमें देखो ये 2, 4, 8, 13 है। इसमें देखो आपके पास 4, 8, ये तो मतलब बी भी देखो, अगर आप ए बी देखो तो इक्वल नहीं है, सी भी टोटली अलग आ जाएगा। डी देखो 3, 1, 4, 2, तो 3, 1, 4, 2 और बी को देखो, तो एक चीज आप साफ साफ बोल सकते हो कि बी और डी तो इक्वल हो जाएंगे। बात अलग है, डी में 3, 1, 4, 2 दिख रहा है, बट ऑर्डर मैटर नहीं करता ना भाई, कौन पहले लिखा है, कौन बाद में लिखा है, कौन बीच में लिखा है, मैटर नहीं करता। एलिमेंट तो वही 1, 2, 3, 4 ही आ रहे हैं जो कि बी में आ रहे हैं। एलिमेंट तो वही आ रहे हैं जो कि बी में आ रहे हैं। ठीक है, तो ए बी में एलिमेंट 4 भी है, सेम भी है, तो बी इक्वल टू डी हो जाएगा। ए और सी को एक बार देख लो, इसमें 2, 4, 8, 12 है, इसमें 4, 8, 12, 14, तो ये ए और डी तो, ए और सी तो इक्वल नहीं है। बी डी तो हमने प्रूव कर ही दिया। ई काफी सबसे अलग लग रहा है, तो उसको कोई चेक करने की जरूरत नहीं, तो बी डी के इक्वल है, और इसमें कोई कॉम्बिनेशन या कुछ बनेगा नहीं। ठीक है, अच्छा एफ और जी और एच भी दे रखे थे, मेरे को ध्यान नहीं दिया मैंने। हाँ, तो यहाँ ये देख सकते हैं ई के साथ अगर आप देखो तो -1, 1 है, किसी और में -1, 1 है, हाँ जी में है, लिखा उल्टा है, पहले 1 -1 लिखा है, तो हम यही जरूर कह सकते हैं ई इक्वल टू जी हो जाएगा। और एफ और एच कभी किसी के इक्वल नहीं हो पाएंगे, ना आपस में इक्वल है, तो बस ये दो पेयर बनेंगे, ई इक्वल टू जी और बी इक्वल टू डी वाला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सारी जो मैंने बातें बताई उस हिसाब से इन्हें लिख के दिखा दिया कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा, वो इसमें नहीं है, वो इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है। तो कुल मिला के इन्हें लास्ट में जो लिखा होगा वो ये लिखा कि बी इक्वल टू डी है, और कुछ लिखा है, therefore बी नॉट इक्वल टू सी, बी नॉट इक्वल टू, बी नॉट इक्वल टू एफ जी, बी नॉट इक्वल टू एच। हाँ, बी इक्वल टू डी ठीक है। एक हमने एक और चीज प्रूव करी थी ना, यहाँ पे इन्हें कहीं ना कहीं पक्का लिखी होगी, दैट इज जो हमने लास्ट में लिखा था यार, दैट इज मेरा कहने का मतलब ई इक्वल टू जी वाला, क्योंकि देखो ई और जी में ना एलिमेंट सेम है, कुछ और तो एक्स्ट्रा नहीं लिखा ना भाई ई में। हाँ, ई और जी इक्वल होंगे, नहीं लिखा तो भी ठीक है, जो मैंने बताया उस पर ध्यान रखो। मैं वैसे भी कहता हूँ प्री सॉल्यूशन एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है, बाकी कोई जरूरत नहीं होती, मैं समझा चुका होता हूँ, अब सीधा आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, आगे लिखा हुआ कहीं ना कहीं, ये सारा बस समझा समझा कि वो आपस में उसके इक्वल नहीं है, तो बस फाइनली जो रिजल्ट है वो बी इक्वल टू डी और इक्वल टू चाहिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो फटाफट देख के बताना होता है, थोड़ा सा सब्जेक्टिव एग्जाम में चीजें लिख लिख के दिखानी पड़ती हैं थोड़ा बहुत। कुछ ज्यादा इसमें लिखा है, थोड़ा बहुत आप चीजें स्किप कर सकते हो, मतलब फटाफट एक लाइन लिख सकते हो कि एनी ऑफ द एलिमेंट इन ए इज नॉट इक्वल टू एनी ऑफ द अदर एलिमेंट इन दी बी सी डी एन, ऐसा थोड़ा सा आप अपने हिसाब से कंसाइज करके लिख सकते हो। ठीक है, बेसिक सेंस है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कम्स, दैट इज कॉल्ड एज अ वेन डायग्राम। एंड यस, वी स्टार्ट विद द वेन डायग्राम इन दिस क्लास ओनली, बिकॉज अभी तो मेरे को लगता है 5-7 मिनट का ही लेक्चर हुआ होगा, 2 क्वेश्चन किए हमने। यस, ऑब्वियसली हम और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, बट लेट्स स्टार्ट विद द वेन डायग्राम। ठीक है, थोड़ा देखते हैं व्हाट इज वेन डायग्राम, एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। द डायग्राम्स ड्रॉन टू रिप्रेजेंट सेट एंड देयर रिलेशनशिप आर कॉल्ड वेन डायग्राम और यूलर्स वेन डायग्राम। यूलर्स वेन डायग्राम यूलर ने डिस्कवर किया। ठीक है, तो ये क्या है, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक डायग्राम्स है, एक मतलब जिसमें हम पिक्चर मतलब आंखों से देख पाएंगे तरीके से। ठीक है, हेयर वी हेयर वी रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विद इन रेक्टेंगल। ठीक है, मैंने एक बार आपको कहीं ना कहीं बीच में बात करता रहता था मैं रेक्टेंगल और सर्कल्स बना के, वो चीज अभी आपको अच्छी तरह मैं डिफाइन और एक्सप्लेन करूंगा। जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट को हम एक तरीके से यू से रिप्रेजेंट करते हैं और रेक्टेंगल से एक उसको शो करेंगे इन केस ऑफ डायग्राम। ठीक है, एंड द सबसेट ए ऑफ द यू इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। जो भी, ये तो ए यहाँ लिखा है, ए बी सी डी कितने भी सबसेट हो यूनिवर्सल सेट के, वो सबको सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं मोटा मोटा आपको यहाँ दिखाऊं, तो अगर ये मैंने पूरा बड़ा सा एक बाउंड्री बना ली जिसके अंदर सारा यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट है, तो ये मेरा यू से रिप्रेजेंट किया मैंने इसको। इसके अंदर जो भी सबसेट्स हैं, ए बी सी डी, हो सकता है कोई ऐसा सब सेट भी हो, सबसेट कह लो या कुछ भी कह लो, यू का जो यू के एग्जैक्टली इक्वल हो वो बात अलग है, बट जनरली क्या होता है कि उसमें से एक दो एलिमेंट कम हम मानते हैं ना वो, क्योंकि एग्जैक्टली इक्वल वाले को तो हम वैसे भी इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। बाकी जितने भी प्रॉपर सबसेट है उसमें एक या दो एलिमेंट तो कम होंगे, तो वो सारे इसके अंदर ही आएंगे, मतलब विद इन दिस बाउंड्री। कुछ ज्यादा भी कम हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो यू में 10 है और आपके ए में एक ही एलिमेंट है, ठीक है, तो वो छोटी सी एरिया ऑक्यूपाई करेंगे विद इन दी यू। मैं फिर रिपीट करता हूँ, छोटा सा एरिया ऑक्यूपाई करेंगे विद इन द यू, बट उस एरिया को हम रिप्रेजेंट करेंगे या उस पर्टिकुलर पार्ट रीजन को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्कल। तो सबसेट्स को हम सर्कल के उससे ले रहे हैं एंड यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से ले रहे हैं। ये बात याद रखो और आगे बढ़ते हैं। इफ अ सेट ए सबसेट ऑफ सेट बी, हाँ ऑब्वियसली बात है कि सेट ए सबसेट ऑफ सेट बी है, सॉरी सबसेट ऑफ सेट बी, मतलब सेट बी सबसेट था
किसका? आपका यूनिवर्सल सेट का। अब सेट ए सबसेट ऑफ सेट बी भी है, ठीक है? मतलब ऐसा भी हो सकता है, देखो मतलब इसमें यहाँ सबसेट तो नहीं लिखा, लेकिन मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि अगर ऐसे केस भी आपको मिलेंगे, ये यूनिवर्सल सेट है, सेट बी ऑब्वियसली सबसेट है सेट यूनिवर्सल सेट का, लेकिन मान लो हम बोले ए भी हो सबसेट है, तो हम उसको अंदर दिखाएंगे कि उसमें से कहीं डिराइव हो क्या है ना? वो चीजें फिर आपको मतलब होता है ना कि लॉजिकली समझ आ रही है। क्यों? क्योंकि बी का सबसेट है वो, तो जो बी के अंदर एलिमेंट है उनमें से कोई एलिमेंट होंगे तो उसके अंदर ही उसको बना देंगे हम, उसको बाहर नहीं बनाएंगे, क्योंकि बाहर बनाएंगे तो उसका मतलब कोई कॉमन पार्ट नहीं है। तो इस डायग्राम की रिप्रेजेंट से हम शो करेंगे कितना कॉमन है, क्या कुछ कॉमन है। कई बार चलो सबसेट तो ना हो, लेकिन मान लो कुछ थोड़ा बहुत कॉमन हो, चलो यहाँ बनाता हूँ मैं, यहाँ थोड़ा बहुत कुछ कॉमन हो, तो हम ऐसे भी दिखाएंगे कि छोटा छोटा पार्ट ओवरलैप कर रहा है, मतलब उसके दो एलिमेंट्स के दो एलिमेंट्स से मैच कर रहे हैं। तो ये चीज आप वैसे समझते जाओगे, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी चीजें वैसे दिमाग में डालते रहो, ठीक है? देन सर्कल रिप्रेजेंटिंग ए इज ड्रॉन इनसाइड द सर्कल रिप्रेजेंटिंग बी, ठीक है? जो मैंने ऊपर बात बताई वही है। इफ ए एंड बी आर नॉट इक्वल बट दे हैव सम कॉमन एलिमेंट देन रिप्रेजेंट ए एंड बी बाय टू इंटरसेक्टिंग सर्कल, जैसे मैंने बनाया, कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो अलग अलग बना के रख दो भाई दोनों को, इसको एक सर्कल से इसको एक सर्कल से। सबसेट है तो उसके अंदर बना दो, कुछ पार्ट है तो इंटरसेक्टिंग दिखा दो। तो वो आपको दिखाने के तरीके थोड़े बहुत वैसे एक बार मैंने डायग्रामेटिकली वैसे बताएं। जैसे ये देखो यू है, रिप्रेजेंट किया, ए सबसेट था अंदर रिप्रेजेंट किया, बी थोड़ा बड़ा सेट था सुपर सेट था, ए का बाहर रिप्रेजेंट किया, ठीक है? अब देखो फिगर क्या बोल रहा है, इफ ए सबसेट ऑफ बी देन इट इज रिप्रेजेंटेड डायरेक्टली इन द फिगर, ठीक है? ऊपर एक कर कर रखा है, ठीक है? ऐसे कोई स्टेटमेंट भी आपको यूनिवर्सल सेट बनाना, सॉरी वेन डायग्राम बनाना बोल सकता है। Let U be the universal set, A is a subset of set B, then the Venn diagram is represented as follows. If A is set, then the complement of A is represent as follows. ठीक, ऑब्वियस सी बात है। देखो जैसे अगर मैंने यहाँ पर मैं आपको अलग से फिगर भी बना के दिखाता हूँ, ये यूनिवर्सल सेट है, ए मैंने बना लिया, इस फिगर के अंदर का एरिया है, तो इसके जो बाहर जो बच गया उसको अलग कलर से शो कर लेता हूँ या अलग पैटर्न से भी शो कर लेते हैं, ऐसा पैटर्न बना लेता हूँ उसके लिए। ये सारा ए डैश वाला पैटर्न, इसकी जस्ट पूरे बाहर वाला, लेकिन विद इन द यूनिवर्सल सेट हम मतलब अगर हमारे कंसिडरेशन में यूनिवर्सल सेट है तो विद इन द यूनिवर्सल सेट ही उसको हम बोलेंगे कि ए के डैश। जैसे मान लो कि चलो यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे 1 से 10 एलिमेंट है, ए के अंदर 1 2 3 लिखा है, तो 4 से लेके 10 तक सारे एलिमेंट हमारे ए डैश में आएंगे। ए डैश क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट होता है, डैश से रिप्रेजेंट भी करते हैं, मतलब ये बार हो गया, डैश हो गया, या फिर ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो वेन डायग्राम आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, बट अप टू हियर वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस क्लास ओनली। Till then, keep learning, keep watching. We'll meeting soon in the next lecture now.